नमस्कार दोस्तों। तो कल से आपने देखा होगा सारे न्यूज़ चैनल्स में और साथ ही साथ सोशल मीडिया में एक ही खबर छाई है कि सुभाष चंद्रा का 22,006 करोड़ का लोन मात्र 6.5 करोड़ में ही सेटल कर दिया गया। अब क्योंकि सुभाष चंद्रा बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी इसको काफ़ी समर्थन करती है, पैसे वाला आदमी भी है, शायद पार्टी में भी काफ़ी फंड देता होगा। और साथ ही साथ एक जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसको एनसीएलटी बोल रहे हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये भी भाजपा सरकार ने 1 जून 2016 को ही बनाया है और इसी ट्रिब्यूनल की जज ने ही ये हेयर कट जो 97.97% का दिया है बैंकिंग भाषा में, ये भी एनसीएलटी ने ही दिया है। तो नेचुरल है कि इसमें भाजपा सरकार को कुछ न कुछ सुनना पड़ रहा है। नीलेश शर्मा को इसमें आपका एज जज अपॉइंट किया और नीलेश शर्मा ने बेसिकली ये फैसला दिया है कि इसमें जितनी भी कंपनीज होती हैं जिन्होंने लोन दिया था एसएल ग्रुप्स को या किसी भी कंपनी को, इनकी वोटिंग करवाई जाती है कि भाई हम इस तरीके से सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। मतलब जो जिससे पैसा देना होता है, जो डिफॉल्टर होता है, वो एक रकम सुझाता है कि मैं इतना पैसा देता हूँ। तो सुभाष चंद्रा ने 6.5 करोड़ देने की पेशकश करी थी। अब जो एनसीएलटी का जो नियम है, वो नियम कहता है कि जितने टोटल लेनदार हैं, अगर उसमें से 75% लेनदार कहते हैं कि ठीक है, हमें ये सेटलमेंट साढ़े इतने पैसे का जो भी ये डिफॉल्टर देना चाह रहा है, ये मंजूर है, तो उसको फिर ओके कर दिया जाता है। अब जब वोटिंग हुई तो 80% लोगों ने, जो 80% वहां पे आपके लेनदार थे जिन्होंने पैसा लेना था, उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए इसको 6.5 करोड़ में सेटल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक मुद्दा और बहुत तेजी से गरमाया हुआ है कि भाई भाजपा को, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसको ये ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत ही क्या थी। एनसीएलटी, आईबीसी, जिसको आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के नाम से जानते हैं, जब से ये आया है तब से मामले काफी हद तक सुधरे भी हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और समझने वाली ये है कि एनसीएलटी और आईबीसी आने से पहले जो जनरली रिकवरी का टाइम था, एवरेज टाइम, वो काफी ज्यादा था। 6 से 8 साल एवरेज टाइम था पैसे रिकवर करने के लिए। लेकिन एनसीएलटी और आईबीसी आने के बाद ये जो रिकवरी का पीरियड है, ये काफी कम हो गया, ये 2 साल तक हो गया है। मतलब तो 2016 से पहले, मतलब आईबीसी और एनसीएलटी से पहले जो रिकवरी रेट था वो कितना था? वो रिकवरी रेट सिर्फ जो था 15 से 20% के आसपास का रिकवरी रेट था। जबकि इसके एनसीएलटी और आईबीसी के आने के बाद ये रिकवरी रेट 30 से 35% तक जंप कर गया। पिछले 10 सालों में जो अभी तक पैसों की रिकवरी हुई है, वो 4.32 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। कि आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, सरफेसी एक्ट के हिसाब से आपको भी पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। सरफेसी एक्ट क्या कहता है कि अगर मैंने एक छोटा सा 10 लाख रुपए का लोन ले लिया है और मेरी प्रॉपर्टी बेचने की बात आ रही है, तो सीधे मेरी प्रॉपर्टी बेची नहीं जाएगी, उसके लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा मुझे। ठीक है। और ये तो बात तब की बात है कि नोटिस के बाद 60 दिन का समय दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी बैंक क्या करता है? वन टाइम सेटलमेंट भी करता है, जिसको ओटीएस बोलते हैं। 10 लाख के जैसे आपका कर्ज है, तो आप बैंक के पास जाइए और बैंक से बात करिए कि भाई मेरी हैसियत इतनी है और मैं इस तरीके से इतना पैसा दे सकता हूं। तो वन टाइम सेटलमेंट में भी बैंक अच्छा खासा पैसा हम छोटे जो कर्जदार हैं इनका भी माफ करता है।